बाहर से बिल्कुल गोल्डन और खस्ता और अंदर से स्पाइसी फ्लेवरफुल आलू का मिक्सर, एक मुकम्मल कॉम्बिनेशन चाय के साथ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ऐसी रेसिपी जो हर घर की फेवरेट स्नैक होती है। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी आलू समोसा। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि किस तरह हम समोसे की परफेक्ट क्रिस्पी डो तैयार करते हैं, कैसे स्टफिंग बनाते हैं जो ना ज़्यादा ड्राई हो और ना ही ऑयली, और सबसे ज़रूरी वो टेक्निक जिससे समोसा ना फटता है और बिल्कुल मार्केट जैसा गोल्डन ब्राउन बनकर तैयार होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे एक सीक्रेट टिप जिससे आप समोसे बनेंगे एक्स्ट्रा क्रिस्पी और मज़ेदार। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बेहद टेस्टी और खस्ता आलू के समोसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है ताकि इसमें लम्स ना रहें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें अजवाइन का ऐड कर रही हूँ, और अजवाइन को हमेशा हाथों से रब कर कर ऐड किया करें, इससे इसके दाने ब्रेक हो जाते हैं जिससे फ्लेवर और खुल जाता है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून घी। अच्छा, घी जो है इस तरह सेमी सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, यानी आपने मेल्ट हुए हुए घी का इसमें इस्तेमाल नहीं करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि घी हमारे समोसों को परफेक्ट खस्ता क्रिस्पी टेक्सचर देता है। अब हाथों से मैं इसको अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लूँगी ताकि घी मैदे के हर कोने में प्रॉपर जज़्ब हो जाए। जब आप इसे रब करते हैं तो मैदे में एक क्रम्बल टेक्सचर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बिस्किट की डो बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब इसकी एक मुट्ठी सी बन रही है, इट मीन्स कि मैदा बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। अब जिस कप से मैंने मैदा ऐड किया था उसी कप में मैंने डाला है 1 कप पानी। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसकी डो को गूंदना है। ये बात याद रखें कि समोसे की डो हमेशा थोड़ी सी हार्ड गूंदी जाती है, सॉफ्ट नहीं होती। अगर डो सॉफ्ट होगी तो समोसे फ्राई करते वक्त तेल सोख कर लेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्लोली इसमें पानी ऐड किया है ताकि मैदा अच्छी तरह से कंट्रोल में रहे। ज़्यादा पानी के साथ आपने इस डो को नहीं गूंदना। अब हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर कर इसे गूंद रही हूँ जब तक कि टाइट और स्मूथ ना हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि डो बिल्कुल हार्ड है लेकिन एक साथ जुड़ गई है। ये परफेक्ट टेक्सचर होता है क्रिस्पी समोसे बनाने के लिए। 1 टीस्पून इस पे मैंने डाला है ऑयल का। ऑयल लगाकर इसको किचन काउंटर टॉप पर रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे का। ऑयल लगाने से इसकी ऊपर की सरफेस भी मॉइस्ट रहती है, ड्राई नहीं होती। अब इस डो को रैप करने के लिए मैंने एक शॉपिंग बैग को कट कर लिया था और डो को इसके अंदर रैप कर देंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर हल्के गीले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए ताकि बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ रेडी हो जाए। जब तक डो को रेस्ट दे रहे हैं जब तक इसकी मज़ेदार स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून लिया है मैंने एक पैन में ऑयल। 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें क्रैकल कर लेंगे ताकि एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। साथ ही इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आए। 2 अदद हरी मिर्चें थी जो कि तीखी वाली नहीं है, बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, इसको बारीक कट करके मैंने इसमें ऐड किया है। कुछ देर के लिए इनको भी फ्राई कर लेंगे। अब कुछ मिर्च मसाले डाल लेते हैं, जिसके लिए हाफ़ टी स्पून ली है मैंने इसमें हल्दी। इसके अलावा नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करें। स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें डाली हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर दूँगी। दोनों को ड्राई रोस्ट करके ऐड करेंगे, फ्लेवर कमाल का आएगा। अब ये मसाले कच्चे हैं, इनको कुछ देर के लिए भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि मसाले ना जलें। मसाले यहाँ पर देखिए अब थोड़े से भुन चुके हैं। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, प्याज को इसमें डालकर इसको कलर नहीं देना, कुछ देर के लिए फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए ताकि प्याज में मौजूद जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए। प्याज का ये टेक्सचर स्टफिंग को देता है वो परफेक्ट बैलेंस जो ना ज़्यादा ऑयली होती है और ना ही ज़्यादा ड्राई। जब प्याज यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 अदद उबले हुए आलू, जिनको मैं मैश कर कर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए आलू बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हैं, जो ना ज़्यादा लम्पी हैं और ना ही वाटरी। यही स्टफिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर होता है। आलूओं को कम्प्लीटली बॉईल करने के बाद छन्नी में रखा था और इसको ऐसे ही कम्प्लीटली ठंडा किया है। गरम आलू आपने इसमें ऐड नहीं करने, वरना आलू जो है वो पानी छोड़ेंगे। अब इन मैश आलूओं को मैं प्याज और मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी। आलू की स्वीटनेस और क्रीमीनेस मिलकर एक ज़बरदस्त अरोमा दे रही है।
यहाँ आप चाहें तो नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्टफिंग बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, जो ना ज़्यादा स्पाइसी हो और ना बिल्कुल ब्लैंड। ये रेडी हो चुकी है। फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप लोग चाहें अच्छी खुशबू के लिए 1 टेबल स्पून पुदीने के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं, इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है। यहाँ पर देखें डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो गया है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं दोबारा गूंद लूँगी। दोबारा गूंदने से ये होता है कि डो का टेक्सचर और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। और यही टेक्सचर बनाता है समोसे को परफेक्टली क्रिस्पी और खस्ता। अब फ्राई करते वक्त ना तो फूलते हैं और ना ही ऑयल सोक करते हैं। अब इसको सेंटर में से मैंने हाफ कर लिया है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इसको एक पेड़े की शेप देंगे, जैसे हम रोटी पकाने के लिए पेड़ा बनाते हैं, सेम ऐसे ही। और बाकी की जो आधी डो का पोर्शन है इसको अगेन मैं रैप कर कर रख दूंगी, ताकि इसको एयर ना लगे और ये मॉइस्ट ही रहे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना। जो पेड़ा बनाया था उसके लिए किचन काउंटर टॉप पर मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट किया है। हाथों की हेल्प से पहले इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से इसको बेल लेंगे। और अब इस डो को ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, बस मीडियम थिकनेस रखनी है, ताकि समोसे फ्राई होने के बाद अच्छी तरह से पफ हो जाएं और वो परफेक्ट क्रिस्पी लेयर आए। तो डो को मैंने इतना पतला बेला है जैसे हम नॉर्मली रोटी पकाते हैं अपने खाने के लिए। अब इसकी कटिंग के लिए मैंने एक जग का कवर यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो किसी बड़े कंटेनर का कवर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसको कट करने से बार बार बेलने का झंझट भी ख़त्म हो जाता है और समोसे बनाना सुपर इजी हो जाता है। तो एक छोटी सी ट्रिक को यूज़ करते हुए आप ढेर सारे समोसे बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई फैंसी कटर नहीं, बस जग का कवर ले लें या किसी कंटेनर का। अब जो एक्स्ट्रा डो थी इसको मैंने हटा लिया है। दोबारा से इसका पेड़ा बना के सेम इसी तरह से बेल कर इसको कट कर लूँगी। अब एक समोसा पट्टी लेंगे और रोलिंग पिन की हेल्प से इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे, इसको थोड़ा सा ओवल शेप में बेलेंगे। फिर इसका एक कॉर्नर उठाकर दूसरे कॉर्नर से मैच करना है, बीच में से प्रेस करना है ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए। फिर तेज़ नाइफ की हेल्प से इसको सेंटर में जो गाइडलाइन मिली है इसके ऊपर रखकर इसको कट कर लेंगे और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो देखें एक परफेक्ट डी शेप हमें मिल चुका है। अब प्लेट में थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट करेंगे और ये कटी हुई पट्टियाँ इसके ऊपर रखते जाएंगे ताकि ये आपस में एक दूसरे से ना चिपकें। तो इसी तरह से मैंने सारी समोसा पट्टियों को कट कर लिया था। तो 2 कप मैदे में आप आराम से 15 से 20 मीडियम साइज़ के समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तब इसकी स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक समोसा पट्टी। अच्छा, ये जो आपको इसकी स्ट्रेट लाइन यानी ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, इस पर मैंने लगाया है थोड़ा सा पानी। इसके सेंटर में आलू की मज़ेदार स्टफिंग रखेंगे। ज़्यादा स्टफिंग आपने नहीं रखनी है वरना समोसा फट जाएगा। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। फिर ऊपर के दोनों कॉर्नर्स को आपस में एक दूसरे के साथ आपने ज्वाइन कर देना है। इसको प्रेस भी कर लेंगे ताकि ये स्टिक हो जाए। ऊपर क्योंकि पानी लगाया हुआ है तो इसके मॉइस्चर की वजह से ये ईजिली स्टिक हो जाएगी। अब देखिए एक पॉकेट सी बन गई है। अब जो ये इसका नीचे वाला पोर्शन है इस पर भी मैं थोड़ा सा पानी लगा दूंगी। अब पानी लगाकर इसको ऐसे उठाएंगे और इस तरह से इसको सील कर देंगे। अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि कहीं से भी खुले नहीं। तो देखें कितना सुपर इजी है समोसे को शेप देना। इसको प्रेस आपने लाजमी करना है, हर कॉर्नर इसका प्रॉपरली सील होना चाहिए ताकि फ्राई होते वक्त आलू की स्टफिंग बाहर ना आए। तो इसी तरह से मैंने सारे समोसों को तैयार कर लिया था। तो 2 कप मैदे में आप आराम से 20 समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि मीडियम साइज़ के हैं। अब इनको आता है फ्राई करने का टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम करा था। समोसों को आपने कढ़ाई में उल्टा कर कर ऐड करना है। इस तरह से ये होता है कि समोसों का शेप ख़राब नहीं होता और जब आप इनको प्लेट में सर्व करते हैं तो इनकी पोजीशन बिल्कुल अच्छी तरह से होल्ड हो जाती है। अच्छा, समोसों को ऑयल में डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दें। फिर लो फ्लेम पे इनको तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के बाद इनको ऑयल में डालने के बाद इसको बिल्कुल भी टच ना करें जब तक कि थोड़ी सी अपनी पोजीशन होल्ड ना कर लें और थोड़े से फर्म ना हो जाएं। उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने इनको नहीं देना, हल्का गोल्डन कलर देना है ताकि ये बिल्कुल बाजार जैसे लुक दें। और इनको फ्राई करते वक्त एक बात का जो ख़ास ख्याल रखना है वो ये कि गैस का फ्लेम लो रखना है। लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है ताकि ऊपर से ये लाइट गोल्डन कलर के हो जाएं और अंदर से प्रॉपरली कुक हो जाएं, कच्चे बिल्कुल भी ना रहें।
तो यहाँ पर तकरीबन 9 से 10 मिनट मैंने लो फ्लेम पे फ्राई करा है। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना वरना समोसों का कलर फिर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। यहाँ इनका कलर चेक करें, उनके लुक चेक करें। तो चलें हम इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। तो देखें कितने खस्ता बने हैं। तो बाज़ार जैसे खस्ता और टेस्टी समोसे बनाना तब आपके बाएं हाथ का खेल है। मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको सेम ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। और घर के साफ सुथरे माहौल में आप ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी कम बजट के साथ। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।